Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to teach you the next chapter of geography, that's transportation. अभी हमें लगेगा या आज या नेक्स्ट एक और लेक्चर आएगा आपको पूरा जम्मू एंड पूरा इंडियन ज्योग्राफी जो है वो कवर हो गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैक्सिमम चीज़ें आपको मैप से ही सीखनी है। मैं एमसीक्यूज लेकर आऊँगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कंटेंट भी एमसीक्यूज साथ साथ होगा, वो मैप के थ्रू देखेंगे और उसके बाद हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज टू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। सॉरी गाइस। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से एक क्वेश्चन आपका बनता है, कौन सा क्वेश्चन होगा वो भी बताऊंगा मैं आपको। ट्रांसपोर्टेशन इज ए सिस्टम इन विच पैसेंजर्स एंड गुड्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसेंजर्स या चीज़ें हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कंसिडर्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कंसिडर किया जाता है, ये कंट्री की एक लाइफ लाइन होती है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो यू कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू कैन नॉट कैरी द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हो, कुछ चीज़ें ऐसी है जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं मिलती हैं, जो आपको बाहर से लाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली से लाना पड़ता है या चेन्नई से लाना पड़ता है, डिफरेंट स्टेट से इंडिया में जो है ट्रांसपोर्ट ये चीज़ें लाई जाती हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। वो बाय रोड भी ला सकते हो, बाय एयर भी आप ला सकते हो। अगर वाटर ट्रांसपोर्ट है तो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी लेकर आ सकते हो, या रेलवे के थ्रू भी। मतलब ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट के अंदर आ जाती हैं। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। द इंडियन एयरलाइंस एंड एयर इंडिया आर टू एयरलाइन सर्विसेज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, एक है एयरलाइंस और एयर इंडिया। ये दो एयरलाइन सर्विसेज हैं जिसको गवर्नमेंट रन करता है। ये बात याद रखना, दो एयरलाइंस हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट रन करता है। एक है इंडियन एयरलाइन और एक है एयर इंडिया एयरलाइन। डोमेस्टिक airways fly within the boundary of a country and international airways connect to major cities of the country। अब यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ फ्लाइज हम देखेंगे, ठीक है। एक है डोमेस्टिक एयरवे फ्लाई और दूसरा है इंटरनेशनल एयरवेज। अब डोमेस्टिक इन एयरवेज की अगर बात करेंगे, ये ऐसे फ्लाइट्स होती हैं जो कि विद इन द कंट्री जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो है फ्लाइट निकलते हैं। जैसे कि श्रीनगर से जम्मू एयरपोर्ट, या जम्मू से श्रीनगर, या जम्मू से दिल्ली, या श्रीनगर से दिल्ली, श्रीनगर से चेन्नई, श्रीनगर से बेंगलुरु, श्रीनगर से बॉम्बे। तो इस तरीके से विद इन ए कंट्री जो भी एयरवेज होती है उसको बोलते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स। दूसरा होता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स। इंटरनेशनल फ्लाइट्स का मतलब, फॉर एग्जांपल, श्रीनगर का एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट निकलेगी दुबई के लिए, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट निकली श्रीलंका के लिए, यहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट निकलेगी फॉर एग्जाम्पल ईरान, इराक के लिए। तो दैट मीन्स इसको बोला जाता है इंटरनेशनल एयरवेज, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा रहता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपको जनरली बनता है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्यों, इसको कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको AAI से जाना जाता है, इस वाज कॉन्स्टिट्यूट इन 1995, मतलब लिबरलाइजेशन के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडियन एयरपोर्ट्स। ये इसका काम क्या है? एक तो इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया गया 1995 में। दूसरा ये है कि ये जो एयरपोर्ट है, कौन सा, जो आपके पास इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका काम है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं विद इन इंडिया, उन सभी एयरपोर्ट्स को क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो सिक्योरिटी वाला काम एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया गया है, ठीक है। पावन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड has been providing helicopter support services to various state governments in India, particularly north eastern India, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपको पूछा जाएगा जो हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विसेज जो है स्टेट्स को जो दिया जाता है वो कौन देता है? आपको बोलना वो है पावन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। ये क्या करता है? ये हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जनरली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, ठीक है। फेरे सर्विसेज इन अंडमान एंड निकोबार, सर्विसेज टू लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। दूसरा, अंडमान एंड निकोबार को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। तीसरा जो है लक्षद्वीप आइलैंड्स को भी जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो याद रखना इस चीज़ को,
पवन हंस हेलीकॉप्टर अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो आप इसको इजीली टिक कर सकते हो, बट अभी तक नहीं पूछा गया, बट इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है सर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब सभी एयरपोर्ट्स आपको याद रखना नहीं है, कुछ एयरपोर्ट्स के बारे में आपको नाम पता होने चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में ये लोकेट है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछा गया है, क्वेश्चन हैदराबाद तेलंगाना में है। अब जो है क्या बोलते हैं इसको, एक और एयरपोर्ट न्यूज़ में आया हुआ था भगत सिंह, शायद एयरपोर्ट नाम दिया जाएगा, जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट, आई थिंक चंडीगढ़ का एयरपोर्ट को ही भगत सिंह के नाम से उसको चेंज किया जाएगा। तो ये करंट अफेयर के हिसाब से आपका क्वेश्चन बनेगा, इसलिए ये शायद आई थिंक अगस्त के न्यूज़ में था, तो ये थोड़ा सा जहन में आपको आना चाहिए। क्रॉस चेक कर लेना आप किस एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट को ही भगत सिंह एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट को ही भगत सिंह शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जो है चेंज किया जा रहा है, ठीक है, तो याद रखना उस चीज़ को। उसके बाद आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपको याद, देखो राजीव गांधी याद रखना, राजीव गांधी हैदराबाद में और इंदिरा गांधी वाली न्यू दिल्ली में, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है ये दिल्ली में। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि ये जो है ना ये हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के साथ है, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ ये एसोसिएट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए आपको याद रखना गुजरात में इलाहाबाद, सॉरी इलाहाबाद नहीं अहमदाबाद। उसके बाद आपको एक और है जो इंपॉर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुंबई में है और ये महाराष्ट्र में, ये भी न्यूज़ में आया था, जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है इंडिया के अंदर, तो याद रखना इस चीज़ को, छत्रपति इंटरनेशनल शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अगर बात करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नागपुर महाराष्ट्र में, यहाँ पर आपको दो आपको मुंबई में ही देखने को मिलेगा। केरला में 3 एयरपोर्ट्स हैं, याद रखोगे ठीक है, नहीं रखोगे कोई इशू नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट ही आपको याद रखना है, यहाँ पर और कोई आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सबको पता है राजस्थान में है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, याद रखना। एक है जयपुर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी यूपी में है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया। जो श्रीनगर में एयरपोर्ट जो है उसका नाम जो है दैट इज़ शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा इस एयरपोर्ट का नाम क्या, आपको शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दैट्स इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, ठीक है। उसके बाद एक और देखेंगे हम, हाँ बस इतना ही अगर आप याद रखोगे तो ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ये हो गया एयरपोर्ट्स के बारे में आइडिया मैंने दिया कि एयरपोर्ट्स क्या होती है, एयरवेज क्या होती है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स क्या होते हैं और इंटरनेशनल एयर सर्विसेज क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर भी हमें देखना है। रोड्स इन इंडिया हैव बीन क्लासिफाइड एज नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स। जो भी हमारे पास रोड्स होते हैं उनको हमने क्लासीफाई किया है। एक है नेशनल हाईवेज, जो आप पढ़ते हो NH, कौन सा NH है, नेशनल हाईवे कौन सा, स्टेट हाईवेज हैं, ठीक है। नेशनल हाईवेज का मतलब जो स्टेट्स के कैपिटल्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट हाईवेज क्या होता है, ये स्टेट के कैपिटल जो स्टेट का कैपिटल होता है उसको कनेक्ट करता है किसके साथ, टाउन्स के साथ आप बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, वो डिस्ट्रिक्ट में जो भी रोड्स होते हैं उनको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलते हैं। और रूरल रोड्स होते हैं मतलब जो रूरल एरियाज में रोड्स होते हैं। तो ये आपको कॉमन सेंस से ही अंदाज़ा लगता होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन है। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाता है ये कौन सी बॉडी है, आपको नहीं, ऑटोनोमस बॉडी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ऑपरेशनलाइज किया गया 1995 में। अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने ऊपर भी आपको बोला, जो मैंने एयरवेज के बारे में आपको बताया, मैंने एयरवेज के आपको बताया कि यहाँ पर भी इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 1995 में। कंफ्यूज नहीं होना, एयरपोर्ट की बात करें या इफ वी टॉक अबाउट द रोड ट्रांसपोर्ट, राइट। तो इसको भी ऑपरेशनलाइज 1995 से किया हुआ है। द नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑपरेशन ऑफ नेशनल हाईवेज। क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी, काम क्या है इसका। जैसे कि मैंने बोला आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है कि सिक्योरिटी एयरपोर्ट्स को प्रोवाइड करना। इसी तरीके से आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको बोला डेवलपमेंट मेंटेनेंस के लिए और जो भी नेशनल हाईवेज है उनको ऑपरेट करना। ये सारी चीज़ें जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर आता है। द नेशनल हाईवेज कॉन्स्टिट्यूट ओनली 2.7% ऑफ टोटल रोड लेंथ। नेशनल हाईवे जितना भी हमारे पास रोडवेज हैं उसमें से नेशनल हाईवे का कितना परसेंटेज है, 2.7%। जो जितना भी लेंथ है उसका 2.7% नेशनल हाईवेज के अंडर आता है। मतलब जो कैरी करता है 40% रोड ट्रैफिक को कैरी करता है। स्टेट हाईवेज
आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट हाईवेज को कंस्ट्रक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट करता है और मेंटेन भी स्टेट गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है, याद रखना। बॉर्डर रोड एंड इंटरनेशनल हाईवेज मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। जो बॉर्डर रोड होते हैं, जो कनेक्ट करता है, ऐसा रोड जो कनेक्ट करता है इंडिया को बॉर्डर्स के साथ, बॉर्डरिंग कंट्रीज के साथ, ठीक है। जैसे कि ऐसा रोड की जो चाइना के साथ कनेक्ट हो रहा है, ऐसा रोड की जो नेपाल के साथ कनेक्ट हो रहा है, ऐसा रोड के जो बांग्लादेश के साथ कनेक्ट हो, मतलब ये हो गए इंटरनेशनल हाईवेज। इसको मेंटेन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अबाउट 80% ऑफ द टोटल रोड लेंथ इन इंडिया इज कैटेगराइज्ड एज रूरल रोड्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज रोड लेंथ में किसकी है, आपको बोलना है वो है रूरल रोड। सबसे ज्यादा रूरल रोड्स की लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू हाईवेज, नेशनल हाईवेज एज कंपेयर टू स्टेट हाईवेज। क्वेश्चन ये बनता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स एंड तालुक हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट रोड्स का काम क्या होता है, ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है और जो उसके तालुक होते हैं, या आप बोल सकते हो तालुक भी आप बोल सकते हो, आप ब्लॉक्स भी कहीं पर बोल सकते हो, विद इन ए स्टेट हाईवे, ठीक है, एंड नेशनल हाईवे। डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, जैसे कि मैंने बोला स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड जो होता है इसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन रखता है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, जो स्टेट का होता है, ना कि सेंट्रल पीडब्ल्यूडी नहीं, स्टेट पीडब्ल्यूडी होता है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, राइट। NH44 की अगर बात करेंगे, इसकी लेंथ देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट हाईवेज है ना उनकी लेंथ पूछी जाती है। NH44 को याद रखोगे, इसकी लेंथ आप याद रखोगे 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर, ठीक है। फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, कहां से, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, मतलब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एक्चुअली जिसकी मैं बात कर रहा हूं, फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे आप बोल सकते हो, कहां से कहां तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी। क्वेश्चन बनता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे। जितने भी एग्जाम्स अभी तक हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बनते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये कौन से हाईवेज हैं, आपको बोलना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले ये नेशनल हाईवेज को कनेक्ट करता है, जो भी 4 मेट्रो सिटीज हैं उनको कनेक्ट करता है। अगर आपको पता होगा, जैसे कि मैं ऐसे बनाऊंगा, इंडिया बनाऊंगा मैं ऐसे, ठीक है, ये मैंने नॉर्थ इंडिया इस तरीके से बनाया, ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट स्टेट बनाया। अब देखो किस तरीके से मैं कनेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं दिल्ली को यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, उसके साथ फिर किसके साथ कनेक्ट करूँगा, आप बोलोगे मुंबई के साथ। क्या मैंने कनेक्ट मुंबई के साथ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, चेन्नई के साथ कनेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, क्या नाम है इसका, बांग्लादेश आ जाऊँगा, मतलब कोलकाता। इसको इसके साथ कनेक्ट किया, इसको इसके साथ कनेक्ट, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया। आप खुद देखो यहाँ पर ये हो गया दिल्ली, ये हो गया मुंबई, ये हो गया चेन्नई, हाँ चेन्नई, चेन्नई है ना, ये हो गया कोलकाता। तो दैट मीन्स इस तरीके से आप याद रखो CMD, ठीक है, CMD मैनेजर डायरेक्टर होता है ना, मैनेजर डायरेक्टर, और के लिखोगे आप MD के, ठीक है। तो CMD के आप याद रखना है आपको। तो दैट मीन्स ये 4 मेट्रो सिटीज जो है उनको कनेक्ट करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सभी की लेंथ कितनी है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, मतलब इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इसको बोला जाता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के साइड 4 होते हैं। अब आप देखो इसके 4 साइड्स आपको देखने को मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर क्यों क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसकी लेंथ भी बराबर नहीं है, ठीक है, अलग अलग लेंथ सबकी है। तो टोटल लेंथ अगर आपको जोड़ना है चारों का, तो आपको बोलना है मीटर जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ है। क्वेश्चन ये बनता ही बनता है, ये याद रखना है, ये वाला टाइप। समझ आया, यहां तक क्लियर हो गया, हाँ सर क्लियर हो गया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी खत्म हो गया। बस यही है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, और ज्यादा याद नहीं रखना है। उसके बाद हमारे पास बाकी रोड्स भी हैं, जैसे रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज टू विलेज विथ टाउन्स। रूरल रोड्स ऐसे रोड्स होते हैं जो रूरल एरिया, जो गाँव होते हैं उनको कनेक्ट करता है एक दूसरे के साथ, और दूसरा जो क्या करता है, ये टाउन, उस विलेज को टाउन के साथ भी कनेक्ट करता है। आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पीट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। एक स्कीम है, पढ़ना है आपको, ये जो ये रोड्स हैं, रूरल रोड्स हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ज़्यादा फोकस रहा है विलेज रोड्स के ऊपर, मतलब रूरल एरियाज में जो रोड्स हैं काफ़ी ज़्यादा इसको जो है फोकस किया गया। एक और कैटेगरी है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन्स रोड्स इन बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बॉर्डर रोड्स हमारे पास होते हैं उनको कौन
क्या करता है, कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करता है, आपको बोलना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अंडरटेकिंग है, जो बॉर्डर रोड एरियाज में जो भी रोड्स होते हैं उन रोड्स को क्या करना, कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन रखना। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960। इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया 1960 में। क्वेश्चन ये भी 1960 डेट से मुझे याद आया, जो आपको इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, और ब्रोकर वर्ल्ड बैंक रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस डेट से मुझे याद आया। आपको लिंक करना होता है चीज़ों को, ठीक है। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफरेंट टेरेन्स एंड हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द एरिया। अब ये रोड जो है इस इन एरियाज में, जो बॉर्डर एरिया जो है, उन बॉर्डर एरियाज तक हम इजीली पहुंच चुके हैं, हमें एक्सेसिबिलिटी मिली है क्योंकि इनका टेरेन जो है काफ़ी डिफरेंट है। कहीं पर हिल्स हैं, कहीं पर ऐसी जगह एरियाज होते हैं जहाँ पर कनेक्टिविटी करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल जो हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिली है हमें इन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज में बिकॉज ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। शेर शाह सूरी built the Shahi Royal Road to strengthen and consolidate his empire from the Indus Valley to Sonar Valley in Bengal। सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही आता है, शेर शाह सूरी को आप कनेक्ट करोगे जब आप हाईवेज पढ़ोगे, तो आपको याद रखना है शेर शाह सूरी ने बिल्ड किया है एक रोड जिसको बोलते हैं शाही रोड। शाही का मतलब एक्चुअली होता है रॉयल रोड। क्यों इसने बनाया है? टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर फ्रॉम इंडस वैली टू सोनार वैली इन बंगाल। इसने किया काम, इसने बोला कि मैं उसको कंसोलिडेट करनी थी अपने एम्पायर, जो इंडस वैली से उसने लिया था, इंडस वैली से लेकर सोनार वैली बंगाल तक उसको कनेक्टिविटी चाहिए थी। क्यों कनेक्टिविटी चाहिए? डेफिनेटली अगर आप किसी एरिया को कब्जे में करो, जैसे कि आपने ये एरिया लिया है और आप यहाँ रहते हो, आपने इस एरिया को भी क्या किया है, कैप्चर किया है, लेकिन कोई कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ पर पहाड़ है, तो करना क्या आपको? आप चाहोगे ना कि मेरी इस एरिया में आप कनेक्टिविटी रहनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप एक रोड बनाओगे। एग्जैक्टली शेर शाह सूरी ने भी यही सोचा है उस टाइम पे, अपने एम्पायर को क्या करना है, कंसोलिडेट करना है, साथ में रखना है, तो इसलिए इसने शाही रोड को बिल्ड किया है। दिस रोड फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर वाज रिनेम्ड एज जीटी रोड। इसी को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। जीटी रोड का मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रिटिश पीरियड में जीटी रोड किसको बोला जाता था? आपको बोलना कलकत्ता से लेकर पेशावर तक का रोड जीटी रोड से जाना जाता था। उसके बाद हो गया हमारे पास नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया बना रहा हूं, ध्यान से आप देखोगे, ये अगर मैंने इंडिया बना लिया, इस तरीके से मैं बनाऊंगा, थोड़ा सा आपको समझ आ जाए, ये मैंने इंडिया बना लिया। अब ये हो गया इसका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये यहाँ से ईस्ट से वेस्ट वाली पार्ट की मैं अगर बात करूँ, इसको बोला जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अगर मैं बात करूँ नॉर्थ साउथ की बात, इसको बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पर मिलता है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये मिलता है झांसी, आपको याद रखना है कहाँ पर मिलता है, झांसी में ये मिलता है, ठीक है। झांसी की रानी आपने याद रखा होगा, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मीट एट, आपको बोलना है झांसी पे ये मिलते हैं। लेकिन अगर आपको देखने को मिलेगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, देखो अगर इसकी लेंथ कितनी, आप बोलोगे बहुत कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉर्थ साउथ, और इसके नॉर्थ साउथ की ज्यादा लेंथ है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर एम्स एट कनेक्टिंग श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी तमिलनाडु। ये हो गया श्रीनगर वाला एरिया और ये हो गया तमिलनाडु का कन्याकुमारी। और इसकी लेंथ कितनी है? आप बोलोगे 4076 लॉन्ग रोड, ये इसको नाम दिया गया है। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैज बीन प्लान टू कनेक्ट सिलचार इन आसाम। ईस्ट वेस्ट जो है, ईस्ट साइड से आसाम को कनेक्ट करना है। आसाम का कौन सा वाला? सिलचार को कनेक्ट किया गया है विद ए पोर्ट टाउन इन पोरबंदर। यहाँ पर पोरबंदर है और गुजरात में, तो आसाम को कनेक्ट किया है गुजरात के साथ, ये आपको याद रखना है। और इसकी लेंथ कितनी है? 3640। अगर आप ये देखोगे 4076, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, मतलब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। इसके ऊपर भी इसकी लेंथ इतनी है, ये मैंने ऑलरेडी बताया। ये दोनों कॉरिडोर्स मीट कहाँ पर करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं, झांसी पे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है। 4:6 लेन है, ये आपको याद रखना, 4/6 लेन है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 4:6 लेन याद रखना इसको। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लेंथ मैंने बताया। इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब होता है ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। टू कनेक्ट इंडिया 4 बिग मेट्रो, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये इसको बोला जाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।
एक और ट्रांसपोर्ट हमारे पास है जिसको वाटरवेज का ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। द वाटर ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड और ओशन। एक है इनलैंड वाला, रिवर्स के थ्रू आप चल रहे हो एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा हमारे पास ओशंस में आप जाते हो, सी रूट्स आपके पास होते हैं। इनलैंड की अगर बात करेंगे, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी वाज सेट अप इन 1986 फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन ऑफ इनलैंड नेशनल वाटरवेज इन द कंट्री। जो भी नेशनल वाटरवेज हैं वो इनलैंड वाटरवेज हैं। अब इसको कौन सेटअप, इस इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी को, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी तरीके से इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी को सेटअप कब किया गया? आपको 1986 में। याद रखना, आपके लिए एक और क्वेश्चन है, 1986 में कौन सा एक्ट लाया गया है? जैसे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, इस तरीके से वाटर पोल्यूशन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, इस तरीके से एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट, इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी एक्ट। 1986 में कौन सा एक्ट आया है ये आपको सर्च करना है, गूगल पे जाना है, फिर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 1986 में रिलेटेड टू एनवायरमेंट के ऊपर। 1972 वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है, उस टाइम भी कुछ एनवायरमेंट एक्ट लाया गया है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने फिर से लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को। तो इनलैंड वाटर अथॉरिटी को सेटअप किया गया 1986 में, क्यों? सो दैट जो हमारे पास इनलैंड वाटरवेज हैं उनको डेवलप किया जाए, मेंटेन किया जाए, उनको रेगुलेट किया जाए कंट्री के अंदर। द टोटल कार्गो कैरिड बाय इनलैंड वाटरवेज जस्ट अबाउट 0.1 ऑफ टोटल ट्रैफिक, इनलैंड ट्रैफिक ऑफ इंडिया। जो भी इनलैंड ट्रैफिक है, ठीक है, उसमें से जो हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, इनलैंड वाटरवे जो है वो कितना कैरी करता है? आपको बोलना, वो कैरी करता है 0.1%, बहुत कम मिकदार में कैरी करता है जो भी हमारे पास टोटल इनलैंड ट्रैफिक है, ठीक है। अब यहां पर NW का मतलब होता है वाटरवेज, ठीक है, याद रखना। NW जो है नेशनल वाटरवेज, नंबर ये रिवर सिस्टम का ये रूट और इसकी लेंथ, NW1, NW2, NW3, NW4 और NW5। ये गंगा भागीरथी हुगली को कनेक्ट करता है, ठीक है, जो गंगा रिवर भागीरथी और हुगली को कनेक्ट करता है रिवर सिस्टम। इसमें ब्रह्मपुत्र इसमें आता है N2 में। NW3 में जो आता है वेस्ट कोस्टल कैनाल, चंपाकारा कैनाल, और उसके बाद कृष्णा गोदावरी NH4, उसके बाद NH5 में महानदी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो इसमें से NH1 जो है ये सबसे बड़ा है 1620, और NH4 जो है दूसरे नंबर पे इसके लेंथ के हिसाब से, और उसके बाद जो है कौन सा 8-2 वाला है, और उसके बाद 5 वाला, और उसके बाद 3 वाला है। तो ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ओशन रूट के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ओशन रूट में एक्चुअली आपको जो वाटरवेज में क्वेश्चन पूछते हैं ना, वाटरवेज में एक्चुअली आपको क्वेश्चन पूछते हैं पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, इसलिए वाटरवेज पढ़ना ज़रूरी है। ओशनिक रूट की अगर बात करेंगे, ओशन का मतलब जो हमारे पास इंडियन ओशन है, जो हमारे पास सी हैं जनरली, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओशन रूट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का मेन रोल रहता है जो ओशन रूट्स के थ्रू जो भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स करते हैं। अबाउट 95% ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड बाय वॉल्यूम एंड 70% बाय वैल्यू मूव्स थ्रू ओशन रूट्स। ये क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज़्यादा फॉरेन ट्रेड में कौन सा रूट सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है? आपको बोलना है वो कंट्रीब्यूट करता है ओशन रूट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम के टर्म्स में 90% और वैल्यू के टर्म्स में 70%। ओशन रूट्स के थ्रू क्या होता है? फॉरेन ट्रेड होता है। फॉरेन ट्रेड बोले तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स। दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की मैं बात करूंगा यहाँ पर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोर्ट कांडला पोर्ट, ठीक है, जो कच्छ में है। क्वेश्चन पूछा गया के से कांडला, के से कच्छ, ठीक है। Was the first port developed soon after independence? इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही इसको डेवलप किया गया टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट, क्योंकि मुंबई पोर्ट में क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्या बोलते उसको, रश होता था, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी वहाँ पर, तो इसीलिए उसको वो भीड़ कम करना, ठीक है, उसका वॉल्यूम वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, इसलिए बनाया गया है कच्छ में भी एक पोर्ट, ठीक है। इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, क्योंकि जब पार्टीशन से पहले इनके पास मुंबई पोर्ट भी था, इंडिया के पास मुंबई पोर्ट भी था, इनके पास कराची पोर्ट भी था, लेकिन पार्टीशन हुआ, कराची पोर्ट चला गया पाकिस्तान के साइड में, और काफ़ी ज़्यादा बर्डन प्रेशर जो रहा है वो मुंबई पोर्ट पे रहा, तो इसलिए उन्होंने पार्टीशन के तुरंत बाद ही जो है कच्छ में कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया है।
मेरी बात समझ आ रही है? रीजंस पता होने चाहिए क्यों बनाया गया है। कांडला ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट इज ए टाइडल पोर्ट। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कौन सी कैटेगरी है, आपको बोला टाइडल पोर्ट है, और इसको दूसरे नाम से जाना जाता है दीनदयाल पोर्ट भी जाना जाता है। दीनदयाल से एक स्कीम भी है, आपको कमेंट सेक्शन में अगर आप लिख पाओगे तो लिख लेना कौन सा पोर्ट है, सॉरी कौन सी स्कीम है, दीनदयाल स्कीम, ठीक है। उसके बाद मुंबई इज नेचुरल हार्बर एंड द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन पूछा जाएगा कंट्री में सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा, आपको मुंबई पोर्ट, यहाँ पर ये नेचुरल हार्बर आपको देखने को मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एंड नेवा शिवा वाज डेवलप्ड एट एज ए सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर एट द मुंबई पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है इसको डेवलप किया गया एज ए सैटेलाइट पोर्ट। क्वेश्चन बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो इसको सैटेलाइट पोर्ट के नाम से जाना जाता है क्यों, टू रिलीव द प्रेशर, जो प्रेशर था मुंबई पोर्ट पे उसको रिलीव करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भी बनाया गया। ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, सबसे बड़ा कंटेनर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। चेन्नई पोर्ट की बात करेंगे, ओल्डेस्ट पोर्ट इन ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में बात कर रहा हूं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, तो चेन्नई पोर्ट जो है यहां पर आपको ईस्ट कोस्ट में देखने को मिलेगा। ये आर्टिफिशियल यहां पर आपको देखने को मिलेगा, हार्बर बिल्ड किया गया है, आर्टिफिशियल हार्बर है। उसके बाद विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में, ये लैंड लॉक्ड हार्बर है, कनेक्टेड द सी बाय ए चैनल कट थ्रू ए सॉलिड रॉक एंड सैंड। एन आउटर हार्बर हैज बीन डेवलप्ड फॉर हैंडलिंग आयरन और पेट्रोलियम एंड जनरल कार्गो। अब क्वेश्चन है कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, अब देखो क्वेश्चन देखो ध्यान से कौन कौन सा बनेगा। विशाखापट्टनम पोर्ट को दूसरा नाम बोला जाता है जीवल ऑफ ऑल पोर्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, जैसे कि जीवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है, जैसे श्रीनगर का नाम दिया जाता है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको याद रखना है विशाखापट्टनम पोर्ट को जीवल ऑफ ऑल पोर्ट्स। 13 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, एक भी पोर्ट आपको मिस नहीं करना, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना इसमें से। अगर इन 13 पोर्ट्स में से एक भी आपने गलत किया और आपको ये पता नहीं चला कौन से किस पोर्ट किस स्टेट में है और किस कोस्ट में है, आप सारी चीजें गलत करोगे। सबसे पकड़ोगे आप जोन, किस जोन में, आप पहला वाला ये पोर्शन पकड़ोगे, ये वाला पोर्शन, बस और कुछ नहीं करना, बाकी आप इजीली हैंडल करोगे। एक साइड के पोर्ट्स आप याद करो, दूसरे साइड की याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं ईस्ट की बात करूं, ईस्ट का मतलब यहां पर जितने भी पोर्ट्स हैं ईस्ट कोस्ट पे, देखो एक है कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम, एनोर, चेन्नई और ट्यूटिकोरिन, ये हो गए ईस्ट कोस्ट में, फाइनल हो गया। हाँ सर अब इजी है, अब इजी है। अब इसमें से करना है क्या आपको, जो आपके पास ECT है, मतलब एनोर, चेन्नई और ट्यूटिकोरिन, ठीक है, ये जो है ये टी के साथ कनेक्ट करोगे, दैट मीन्स ECT, ठीक है। एटस्ट्रा आप लिख रहे हैं ना, एटस्ट्रा आप लिखते हो ना, आप याद रखना एटस्ट्रा वाले पोर्ट कहां पर है, वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु मतलब ये वाला जोन, ये सपोज मैंने तमिलनाडु बना लिया, ठीक है। ECT आप ATC जनरल लिखते हो ना, ETC, इसको ECT लिखो या ETC लिखो, एक ही बात है, क्योंकि आपको बोलना है ये तमिलनाडु में। ETC जो है आप ATC साथ में तमिलनाडु, आप आज से याद रखो, हो गया तमिलनाडु, और ये पता है तमिलनाडु ईस्ट कोस्ट के साथ आता है। फिर बचा क्या, फिर बचा विशाखापट्टनम, याद किस तरीके से रखना है इसको, फिर बचा विशाखापट्टनम, ठीक है, ठीक है, विशाल जो है वो अंधा हो गया था इस तरीके से। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट विशाल है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल आप याद रख सकते हो, विशाल जो है अंधा मैं नहीं बोलूंगा, विशाल अंडा खा रहा था, बस इतना आप याद रखो, अंडा, ठीक है। तो याद रखना विशाल जो है वो अंडा खा रहा था, विशाल से निकला विशाखापट्टनम और अंडा से निकला आंध्र प्रदेश, अंधा, ज्यादा अंधा ही सुटेबल रहता है। उसके बाद पारादीप, प्रदीप याद रखो, प्रदीप जो है वो कहाँ चला गया था, वो जो है उड़ीसा चला गया था। प्रदीप से याद रखो उड़ीसा का प्रदीप, या अगर उड़ीसा भी याद नहीं रखोगे इस तरीके से याद रखोगे, प्रदीप जो है वो आड़ है, बहुत ज़्यादा आड़ है। उसके बाद कोलकाता, कोलकाता तो आपको पता है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कोलकाता कहाँ पर है, क्योंकि कोलकाता वेस्ट बंगाल का ही कैपिटल है, तो याद रखने की जरूरत, और इसी को हल्दिया के नाम से जाना चाहिए, तो याद रखना हल्दी, कोलकाता के लोग ज़्यादातर हल्दी खाते हैं, तो याद रखना जो भी वो खाना बनाते हैं उसमें हल्दी ज़्यादा डालते हैं। बस ये हो गया, आपका क्लियर हो गया, बस आप इजीली आपके साथ ये हो गया याद, क्योंकि याद करना ये ज़रूरी था। अगर आप आगे आ जाओगे वेस्ट कोस्ट की बात करोगे, देखो सभी ये वेस्ट कोस्ट में, वेस्टर्न कोस्ट मतलब ये इसकी मैं बात करूँ वेस्ट साइड, कोची, मैंगलुरु, मोरमोगुआ, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट ब्लेयर पोर्ट, ठीक है। ये कोची आपको पता है, कोची से निकला केरला, M से निकला मैंगलुरु कर्नाटक, आपको पता है बेंगलुरु ये कर्नाटक में,
ठीक है, मार्मागोआ, ठीक है, गोवा में ही है ये, ठीक है। यहाँ पर देखो मार्मागो पोर्ट जो है यहाँ पर गोवा, यहाँ पर इससे भी निकाल सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ये गोवा, ये गोवा, ठीक है। समझ आ रही है बात? हाँ, आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये पता है, महाराष्ट्र में है। मुंबई पोर्ट, मुंबई भी महाराष्ट्र है, ये गुजरात में ही है। पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान एंड निकोबार में, इससे ज़्यादा नहीं है, याद रखने के लायक ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वेस्ट कोस्ट में क्वेश्चन सभी पूछे गए, ये सभी पूछे गए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हो जाता है, ये कहाँ पर, ये कहाँ पर, ये कहाँ पर, ये कहाँ पर, ये कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वाला बचता है वो है रेलवे। रेलवे वाला पार्ट जो है, एक सेकंड में देखता हूँ, ठीक है। अभी एक और आपको लेक्चर आ जाएगा, वो हम कल आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन भी पढ़ना है आपको, और उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं इसको, रेलवेज पढ़ेंगे, क्योंकि रेलवेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है रेलवेज में। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए अभी तक वो इस PDF में प्रोवाइड किया गया पॉइंट वाइज में, आपको समझना है चीज़ों को और याद करके जाना है आगे आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कल आपका लास्ट डे है, ठीक है। ज्योग्राफी आपका ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन उठा लो, you will do it right. Thank you so much for watching me.